आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसे एक व्यापारी ने अपनी गरीबी को अमीरी में बदला। वो मेरे पास रोज लगभग आता था और मुझसे कहता था कि मेरी दुकान किसी ने बांध दी है, मेरी दुकान पर ग्राहक नहीं आते। मेरे पड़ोसी की छोटी सी दुकान है और उसमें सामान भी बहुत कम है, उसके यहाँ बहुत भीड़ लगी रहती है, उसमें बहुत ग्राहक आते हैं। उसने मेरे सब ग्राहकों को रोक लिया है, उसने ही मेरी दुकान पर कुछ कराया है और मेरे यहाँ सामान भी बहुत है, मेरे पास ग्राहक आते ही नहीं है। मैं धीरे धीरे गरीब होता जा रहा हूं। मैंने उसको समझाया कि भाई तू खुद ही अपने ग्राहकों को रोक रहा है। बोले कैसे? कि देखो, तुम जो है दूसरों के बारे में बुरा बुरा सोच रहे हो, उसको दोषी ठहरा रहे हो, उसकी बुराइयां कर रहे हो, तो जो कुछ भी हम बोलते हैं हमारा अवचेतन मन उसे सुनता है। अवचेतन मन भले बुरे में फर्क नहीं कर सकता, जो आप कहते हो वैसा ही आपके सामने वो उपस्थित कर देता है। तो आप उसका बुरा चाहते हो, उसके ग्राहकों को रोकना चाहते हो, इसलिए आपका अवचेतन मन आपके लिए ऐसी स्थिति पैदा कर रहा है, यानी कि आप खुद ही अपने ग्राहकों को रोक रहे हो। तो उसने मुझे पूछा मुझे क्या करना चाहिए। मैंने बोला भाई, अगर तुम चाहते हो कि स्थिति उलट जाए या तुम्हारे यहाँ दुकान ग्राहक आना शुरू हो, तो तुम अपने निकटतम प्रतिनिधि की प्रशंसा चालू करो, उसके बारे में शुभ भावनाएं उसे भेजो। ये बात इसकी समझ में नहीं आई और ये चला गया। 2-3 दिन के बाद फिर ये मेरे पास आया, तो मैंने इसको समझाया कि अवचेतन मन की शक्ति को समझो। अवचेतन मन को हम जो विचार अच्छी तरह से दे देते हैं वैसा ही साकार अवचेतन मन कर देता है। तो फिर मैंने इसको समझाया कि तुम आज से जो है अपने मन ही मन, अंदर ही अंदर अपने निकटतम प्रतिनिधि के लिए खूब प्रशंसा करना शुरू करो, उसके लिए शुभ भावनाएं भेजो और भगवान को धन्यवाद करो कि हे ईश्वर, बहुत अच्छी बात है कि उसके पास धन आ रहा है मेरे पड़ोसी पर, और उस पर और ग्राहक आए, वो और ऊंचा बढ़े। वो मेरे पड़ोस में रहता है, लक्ष्मी वहां तक आई है तो आगे चलकर मेरे पास तक ही आएगी। उसने ये सोच करके चलो ये बता रहा है, इसको करके भी देख लेता हूं। और उसने जाकर के अपने घर में धीरे धीरे बहुत शर्माते शर्माते इस काम को शुरू किया, उसकी प्रशंसा शुरू की मन ही मन। 2-3 दिन में इसको थोड़ा सा हेजिटेशन हटा और भी अच्छे अच्छे दिल से उसकी प्रशंसा करने लगा, शुभ भावना उसके लिए भेजने लगा। जब उसको शुभ भावनाएं भेजने लगा तो इसके मन में से जो पाप वो था, बदलाव की भावना थी, वो धीरे धीरे खत्म होने लगी। तो ये औरों की भी प्रशंसा करने लगा। अब जी जब औरों की प्रशंसा, उनकी प्रशंसा सबको शुभ भावनाएं भेजने लगी तो सब लोग इससे प्रेम करने लगे और ग्राहक इसकी तरफ आना शुरू हुए। और धीरे धीरे इसकी दुकान पर इतना जमा ग्राहक आने लगे, इसकी बिक्री बहुत बढ़ गई। तो देखिए, जब आप किसी की बुराई इसको छोड़ देते हैं, प्रशंसा करने लग जाते हैं, तो आपके विचार अच्छे जाते हैं, आप खुश हो जाते हैं। तो आपके विचार अच्छे होते हैं तो आपकी फ्रीक्वेंसी बहुत अच्छी निकलती है। तो जो फ्रीक्वेंसी ब्रह्मांड में जाती है तो वो ब्रह्मांड से सेम फ्रीक्वेंसी की चीजों को आकर्षित करके अपनी तरफ लाती है। तो उसके प्रशंसा करने मात्र से सारे ग्राहक उसकी तरफ मुड़कर आ गए और वह गरीब से अमीर बन गया। दोस्तों, आप इस मेरे मित्र से ये सीख सकते हैं कि आप भी अगर जीवन में उन्नति चाहते हो, खुश रहना चाहते हो, तो आप दूसरों की प्रशंसा करना शुरू करो, कटुता को खत्म करो, बैर भाव को खत्म करो, दूसरों को क्रोध जो करते हो उसको भी खत्म करो। आप उनकी शुभ भावनाएं भेजो, फिर आपके भी विचार बदल जाएंगे। ये सब खेल पूरा विचारों का है। हम ही गरीबी, अमीरी, बीमारियों को बुलाते हैं और हम उनको अपने अवचेतन मन के द्वारा सही भी कर सकते हैं। अवचेतन मन को आप सही सही विचार दें, अवचेतन मन आपके साथ अच्छा व्यवहार करेगा, आप हमेशा दूसरों की प्रशंसा करेंगे, खुश रहेंगे, तो आपकी फ्रीक्वेंसी बहुत अच्छी निकलेगी। और जब फ्रीक्वेंसी अच्छी निकलेगी तो ब्रह्मांड से आपकी वो फ्रीक्वेंसी सेम चीज आपके लिए आकर्षित करके ले आएगी और आपकी स्थिति भी बदलना शुरू हो जाएगी। और दोस्तों, आप अपने जीवन में स्वयं अपने अवचेतन मन के द्वारा हर चीज को प्राप्त कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों।